अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे असिस्टेंट एफपीएससी इंटरनल रिक्रूटमेंट पेपर 2023 जो कि बेसिकली हेल्ड किया गया था 11 जून 2023 को एफपीएससी की तरफ से कंडक्ट किया गया था। तो इसमें टोटल हमारे पास 100 एमसीक्यूज़ थे। तो कुछ एमसीक्यूज़ जो हमारे पास मिल गए थे तो उस पर हमने एक वीडियो बनाई है। तो स्टार्ट करते विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आ जाते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है कि सिंध बिकम ऑटोनोमियस प्रोविंस सिंध, कि जो सिंध है वो कब खुद मुख्तार प्रोविंस बना था। नीचे पर डिफरेंट ऑप्शन है 1936, 1967, 1964 या नन ऑफ दिस। तो बेसिकली जो है सिंध जो है वो खुद मुख्तार सूबा बना था 1936 में, जिसका राइट ऑप्शन है वो 1936 आ रहा है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज। अब जो इंडिया की मूवमेंट चली थी क्वाइट, वो क्या वायलेंट थी, नॉन वायलेंट थी, नॉन ऑफ दिस थी। तो बेसिकली जो इंडिया की मूवमेंट चली थी वो क्या थी, नॉन वायलेंट। तो जो एमसीक्यू नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, नॉन वायलेंट। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हु ड्रॉप वर्धा स्कीम अंडर द गाइडेंस ऑफ गांधी। तो नीचे में डिफरेंट ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, नेहरू, डॉक्टर ज़कीर हुसैन या नॉन ऑफ दिस। तो बेसिकली जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ, जो कि लिखा हुआ है कि द मुस्लिम इन्वेड स्पेन इन डैश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 711, यानी 711 एडी में जो है वो तारिक बिन ज़ियाद ने जो है वो स्पेन को फतह किया था। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि है कि हु विच स्टेट इज कॉल्ड अ टीयर ग्रेड। तो नीचे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है क्रोच, मलक्का, बाबुल अल मंदेब या वास्फोरस। तो बेसिकली इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, बाबुल अल मंदेब। बेसिकली एक ऐसा सी है जो इंडियन ओशन और रेड सी को आपस में जो है वो अलग कर रहा होता है। तो जिसका सही ऑप्शन आता है वो ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि एमसीक्यू नंबर 7 है कि ट्विटर वाज क्रिएटेड, यानी ट्विटर को जब किसने क्रिएट किया था और कब क्रिएट किया था। तो ट्विटर को क्रिएट किया था इन जुलाई 2007 में, जिसको किया था बिन स्टोन ने जो है वो इसको क्रिएट किया था। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि एमसीक्यू नंबर 8 है कि आर्ट्स डे सेलिब्रेटेड एनुअली, यानी जो आर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है वो किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। नीचे हमारे डिफरेंट ऑप्शन है मार्च 22 में, अप्रैल 22 या जून 22 या नन ऑफ दिस। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो अप्रैल 22 है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं कि स्मॉलेस्ट स्टेट इन यूएसए बाय पॉपुलेशन इज, यानी जो यूएसए की पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे छोटी स्टेट कौन सी है, तो वो क्या है, वायमिंग, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि व्हेन द प्रोविंस ऑफ एनडब्ल्यूएफपी वाज सेट अप, मतलब कि एनडब्ल्यूएफपी को कब सेटअप किया गया था, 1901 में, 1897, 1898 या 1905। तो एनडब्ल्यूएफपी वाज सेट इन 1901। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि एमसीक्यू नंबर 11 कि व्हेन डिड लॉर्ड माउंटबेटन अराइव इन दिल्ली हैज़ अ न्यू विक्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसके डिफरेंट ऑप्शन है फरवरी 22, 1947, मार्च 22, 1947, अप्रैल 22, 1947 या मई 22, 1947। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो बेसिकली इंडिया आया था मार्च 22, 1947 में। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं, जो कि एमसीक्यू नंबर 13 है कि विच अमेंडमेंट वाज प्रपोज्ड बाय काजी आज़म इन नेहरू रिपोर्ट 1928 टू मेक एक्सेप्टेबल टू इंडिया मुस्लिम लीग। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है नीचे, फॉर 10 ईयर द मुस्लिम शुड बी रिप्रेजेंट इन पंजाब एंड बंगाल अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, द मुस्लिम शुड बी गिवन 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन कल्चर लेजिस्लेटर या लेजिस्लेशनल पावर शुड बी गिवन टू द प्रोविंसेस। तो बेसिकली जो है 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट ने एक रिपोर्ट शेयर की थी, जिसको नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया गया था। तो उसके उसके अगेंस्ट जो है काजी आज़म ने अपने 14 निकात पेश किए थे, जिनके अंदर ऑल ऑप्शन आ रहे थे। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 14 की तरफ कि मुस्लिम लीग वॉन हाउ मेनी सीट इन 1937 इलेक्शन, यानी कि 1937 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 27 है, यानी 64 सीट्स ही टोटल जो मुस्लिम लीग इसमें लड़ी थी, उनमें से 27 सीट उसने जीती थी। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ कि मुस्लिम लीग वॉन डैश सीट इन इलेक्शन ऑफ 1945 एंड 1946,
यानी 1945 और 46 के जो इलेक्शन हुए थे, जो कि बेसिकली इस बेस पे थे कि मुस्लिम लीग जो है वो मतलब कि इस बेस पे लड़ रही थी कि अगर वो जीत जाएगी तो वो जो है वो ब्रिटिश से जो है वो अलग मुल्क का मुतालबा करेगी। तो उसमें मुस्लिम लीग ने बेसिकली 75 सीट वॉन की थी। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा है कि व्हेन डिड द क्रिप्स प्रपोजल रिकमेंडेड, यानी जो क्रिप्स मिशन है वो कब प्रपोज किया गया था, मार्च 1942 को, अक्टूबर 1946 को, या नवंबर 1942 या मई 1946 को। तो बेसिकली ये प्रपोज किया था मार्च 1942 को। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑब्जर्व द डायरेक्ट एक्शन डे ऑन डैश, यानी कि जो मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे मनाते हैं वो कब मनाते हैं। तो वहाँ पर नीचे डायरेक्ट एक्शन डे बेसिकली क्या होता है कि डायरेक्ट एक्शन डे को बेसिकली जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कोलकाता के, मतलब कि कोलकाता वाले मुस्लिम जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिश। तो उसमें 4000 जो है वो मुस्लिम लीग को शहीद कर दिया गया था। तो मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे कब बना रही थी, तो बेसिकली वो बना रही थी अगस्त 16, 1946 को। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 18 की तरफ कि हाउ मेनी मेंबर वर देयर इन कैबिनेट ऑफ 1946, यानी 1946 की कैबिनेट में कितने मेंबर शामिल थे। तो वहाँ पर नीचे डिफरेंट ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो 1946 के मतलब कि कैबिनेट में ओनली 3 मेंबर इंक्लूड थे। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि सेकंड खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, यानी जो सेकंड खिलाफत कॉन्फ्रेंस है वहाँ कहाँ हेल्ड की गई थी, लाहौर में, दिल्ली में, अमृतसर में, या नॉन ऑफ दीज। तो बेसिकली सेकंड खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई थी अमृतसर में। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ सहरिया, यानी सहरिया की करेंसी क्या है, आइदर दरम है, पैसो, या सहरन पाउंड, या नॉन ऑफ दीज। तो सहरिया की करेंसी क्या है, सहरियन पाउंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 21 की तरफ, जो कि लिखा हुआ है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टैब्लिश इन, यानी कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो बेसिकली जो एशियन डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टैब्लिश इन 1966। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि वर्ल्ड वॉर 1 वाज बिगन इन, यानी वर्ल्ड वॉर 1 जो है कब स्टार्ट हुई थी। तो बेसिकली वो स्टार्ट हुई थी 1914 से 1918 तक। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि व्हाई डिड द मुस्लिम लीग कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन डे ऑन अगस्त 16, 1946। तो एक्शन डे का एक मतलब कि एमसीक्यूज पहले भी था, ये सेकंड एमसीक्यूज है। तो अब इसमें पूछा गया कि मुस्लिम लीग जो डायरेक्ट एक्शन डे को क्यों मनाते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि इट वांटेड टू एक्सटेंड द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, सेकंड है इट वांटेड टू टीच द कांग्रेस अ लेसन, या थर्ड है इट वाज अनएबल टू रिजॉल्व डिफरेंस अबाउट फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इंटरम गवर्नमेंट। तो जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि एमसीक्यू नंबर 24 है कि द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इन ग्रीनलैंड, विच लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशन, यानी इंडियन ओशन का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी मदागास्कर है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि एमसीक्यू नंबर 25 है कि जिन्ना रिजाइन इंपीरियल लेजिस्लेटर काउंसिल इन 1919 ड्यू टू, अब इस मतलब कि यूनान ने जो है लिंग्विस्टिकल काउंसिल से रिजाइन क्यों किया था। अब इसमें ऑप्शन डिफरेंट है। पहला ऑप्शन है कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोलेट एक्ट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट जालियन वाला बाग मसर, या ऑप्शन नंबर सी है कि इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट, या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो बेसिकली जिन्ना ने रिजाइन किया था क्योंकि प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोलेट एक्ट। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ कि गांधी कॉल ऑफ नॉन कंपेरेटिव मूवमेंट बिकॉज ऑफ, तो गांधी मतलब कि नॉन कंपेरेटिव मूवमेंट किसको कहा जाता है। तो बेसिकली वो 1922 जिसको कहते हैं चौराचारी सांगा, मतलब कि ये एक ऐसा सानिया था जिसमें मतलब कि मुसलमान और जो है वो इंडिया मुसलमान और जो हिंदू आपस में तशद्दुद कर पड़े थे, एक दूसरे लड़ पड़े थे। जिसको 1922 में एक साना जारी था जिसको चौराचारी का साना कहा जाता है, जिसमें बेसिकली जो है वो गांधी जी ने खिलाफत का उनको मतलब कि हेड बनाया जाता है, तो उससे दस्तरबद्दार हो जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद मूव करते हैं कि द लार्जेस्ट रूलर ऑफ सोवियत यूनियन वाज डैश, यानी कि जो मतलब कि जो लास्ट रूलर था सोवियत यूनियन का वो था बेसिकली कौन था। अब सोवियत यूनियन बेसिकली क्या था, ये जो है वो रशिया का था। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम बोलते हैं, तो जो लास्ट रूलर था सोवियत यूनियन का वो क्या था, मिखाइल गोरबेचोव। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि एमसीक्यू नंबर 28 है कि द पार्लियामेंट ऑफ पोलैंड इज, तो पार्लियामेंट ऑफ पोलैंड को क्या कहते हैं, सिजम, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद
फर्दर मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 29 की तरफ, जिसके अंदर लिखा है प्लेंटी ऑफ जाहिर। अब प्लेंटी ऑफ जाहिर क्या बेसिकली 60 फास्ट प्रोवाइडिंग फोर्स टू 60 मस्कीन पीपल बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो बेसिकली जाहिर क्या होता है कि जाहिर में बेसिकली ये होता है कि जब मतलब आप अपनी बीवी से बातचीत कर रहे हो तो आप गलती से उसको अपनी माँ या बहन कह दें तो उसको हम बोलते हैं जाहिर। तो उसकी जो प्लेंटी है वो क्या है कि 60 फास्ट प्लस मतलब कि प्रोवाइड 4 to 60 मस्कीन। तो जिसका ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ कि हाउ मेनी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट वाज असेंटेड। तो इसमें बेसिकली जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है यानी 4। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ कि द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया इज, यानी जो ऑफिशियल रेजिडेंट है मतलब कि प्रेसिडेंट था वो साउथ कोरिया को कहाँ रहता है, तो बेसिकली वो रहता है ब्लू हाउस में। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 32 की तरफ कि इराक न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, यानी इराक न्यूक्लियर पावर प्लांट वो किस मुल्क में लोकेट करता है, तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी ईरान में। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ के विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राई कॉन्टिनेंटल कंट्री। ट्राई कॉन्टिनेंटल मतलब कि ऐसी कंट्री जो बर आज़म में लोकेट करती हो। तो बेसिकली इसमें डिफरेंट ऑप्शन है पाक, चिली, इंडिया या चाइना, जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी चिली। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ के रेस्कॉम इज अ स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री। तो रेस्कॉमस जो है वो मतलब कि स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री की है, यूएसए की, फ्रांस की, रशिया की या नॉन ऑफ दिस की। तो बेसिकली रेस्कॉमस इज अ स्पेस एजेंसी ऑफ रशिया। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ कि हु प्रेजेंटेड लाहौर रेजोल्यूशन ऑन 23 मार्च 1940। तो बेसिकली किसने पेश की थी, इसमें डिफरेंट ऑप्शन है अल्लामा इकबाल ने, लियाकत अली खान, काजिज़ मोहम्मद अली जिन्ना या ए के फजलुल हक। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो ए के फजलुल हक जो है बेसिकली उन्होंने प्रपोज किया था लाहौर रेजोल्यूशन को हैज़ अ पाकिस्तान रेजोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है कि एलएसी इज बिटवीन विच कंट्री, यानी एलएसी कौन सी दो कंट्री के दरमियान लोकेट करती है। पहला ऑप्शन है चाइना एंड इंडिया, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान एंड चाइना, तीसरा ऑप्शन है चाइना एंड काजाकिस्तान और चौथा ऑप्शन है अफगानिस्तान एंड चाइना। तो बेसिकली एलएसी इज लोकेटेड बिटवीन चाइना एंड इंडिया। बेसिकली ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने 36 एमसीक्यूज को डील किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में जो इससे एमसीक्यूज रह गए हैं मतलब कि 36 से ऑनवर्ड जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको डील करेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो को पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।